भाई 10-15 दिन पहले मेरा सैमसंग का 25 वोट वाला जो कि पावर डिलीवरी टाइप सी पोर्ट के साथ में आता है, पीपीएस प्रोटोकॉल पर बेस्ड है यार, ये खराब हो गया। इसकी भाई लेनी देनी कर रखी थी घर वालों ने। मेरा जो आईफोन 16 है 3-4 महीने से मैं इसी से चार्ज कर रहा था। इसके अलावा जो सैमसंग का गैलेक्सी S21 FE है पुराने वाला, जो कि अभी मम्मी ने ले लिया, मम्मी भी इसी से चार्ज कर रही थी। और जो दिवाली की छुट्टियां चल रही थी 5-6 दिन पहले ही भाई की मैसेज वगैरह आ गए थे घर पे, तो वो भी भाई अपना वन प्लस का 9RT, वन प्लस का 11 और भाई इससे चार्ज कर रहे हैं। तो भाई ये फुक आ गया, बेचारे ने प्राण त्याग दिए। अब ऐसे में सेल तो चली रही थी अमेजन की, मैंने कहा चलो भाई गैन चार्जर ही लेते हैं। गैन होता है वो नहीं होता। गैन स्टैंड्स फॉर गैलियम नाइट्राइड, बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है। गैलियम नाइट्राइड मटेरियल्स को यूज़ करके, टेक को यूज़ करके ना, ये जो गैन चार्जर से बनाए जाते हैं, इनका मेन बेनिफिट ये होता है कि एक तो ये स्मॉल फॉर्म फैक्टर में होते हैं, मतलब कॉम्पैक्ट साइज में होते हैं। ये 65 वोट का है मेरे पास बेस इसका, और ऊपर से इनमें जो ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम होती है ना, वो देखने को नहीं मिलती। तो ऐसा नहीं हीट नहीं होते, बस हाँ जो ये नॉर्मल सिलिकॉन वाले चार्जर्स रहते हैं इनके कंपैरिजन में कम साइज के होते हैं, ज़्यादा पावर के होते हैं, और ऊपर से हीट भी कम जनरेट करते हैं। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये समझ लो। मैंने भाई काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी, मैंने सोचा 2-3 हज़ार के बजट में जो बढ़िया मिल जाएगा ना वो ले लूँगा। तो बस मुझे 2-4 टकराए थे ऑप्शंस, एक नथिंग का टकराया था, एक ये बेसियस का है, एक वेल्किन कोई कंपनी थी पता नहीं, लेकिन मेरा ट्रस्ट है ना इसमें जमा। इसकी रेटिंग्स वगैरह ठीक थी, और उस समय मुझे ऑफर में ना 2700-2800 में बहुत आराम से मिल गया था। इसका अभी जो प्राइस चल रहा है, मैं अमेजन का अपना जो एफिलिएट लिंक है वो डाल रहा हूँ, खरीद तो भाई प्लीज़ हमारा एफिलिएट लिंक यूज़ कर लेना, तो वहाँ पे जाकर आप चेक कर सकते हो उसका प्राइस। और मैंने इसको खरीदा है तो भाई केबल तो इसी की खरीदनी पड़ेगी ना, सो दैट कंपैटिबिलिटी वाला रिस्क ना रहे। तो मैंने भाई इनके ना 3 केबल्स खरीद डाली, और ये मेरे पास मैगसेफ वायरलेस चार्जर है, ठीक है। एक ये डिजिटल डिस्प्ले वाली 100 वोट की केबल है, जिसकी जो लेंथ है ना 2 मीटर के आसपास है। भाई क्या ही केबल है, मज़ा आ गया, एकदम सेक्सी केबल है यार। 2 मीटर की वायर लेंथ है और ब्रेडेड है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ड्यूरेबल है। डिजिटल डिस्प्ले भी है ना इसमें, छपरी वाला नहीं है, प्रीमियम है। और नो डाउट भाई प्राइस भी तो प्रीमियम ही ले रहे हैं लोग। एक इसकी दूसरी केबल है, ये टाइप A to टाइप C पोर्ट वाली है, ये भी 100 वोट को सपोर्ट करती है। एक इसकी 240 वोट की मैंने मैग्नेट केबल भी खरीदी है। खैर मैं केबल के ज़्यादा बात इसमें करूँगा नहीं, केबल्स पे मैंने एक अलग से वीडियो प्लान कर रखी है। मोटा खर्चा हो गया भाई सेल में चार्जर ख़राब होने की वजह से ना, तो मैंने सोचा भाई 2-3 वीडियो बना के पैसे वसूल कर ही लेंगे। अगर भाई आप एफिलिएट लिंक से खरीदते हो ना, तो भाई वहीं से आमदनी होकर पैसे वसूल होंगे, तो प्लीज़ खरीद लेना। कोई सी भी कंपनी खरीदो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले तो देख लो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में हमें बेसिस का ये 65 वोट का गैन 2 लाइट क्विक चार्जर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर 2 पोर्ट दिए गए हैं, एक टाइप C एक टाइप A। मैक्सिमम यहाँ पर 65 वोट का आउटपुट मिलता है। जो टाइप C वाला है ना भाई, ये पावर डिलीवरी 3.0 वाला पोर्ट है, और इसी में आपको है ना 65 वोट का आउटपुट मिलेगा। लेकिन अगर आप सिंगल पोर्ट यूज़ करते हो तो ही 65 वोट मिलेगा। ऑब्वियस है, 2 डिवाइस एक साथ लगाओगे गैन चार्जर में तो इसकी जो पावर है ना वो मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अगर आप सिंगल टाइप A पोर्ट यूज़ करते हो तो उस केस में 45 वोट का आपको आप पीक आउटपुट निकाल के दे देगा। लेकिन अगर आप दोनों पोर्ट को एक साथ यूज़ करते हो तो भाई यहाँ पर टाइप C में आपको मैक्सिमम 45 वोट मिलेगा, और उस दौरान टाइप A पोर्ट में आपको मैक्सिमम 15 या 18 वोट के आसपास मिलेगा। मतलब आसपास का मतलब नीचे समझ लो, ऊपर नहीं जाएगा 18 वोट से। तो ये कहानी थी। अब मैंने भाई इससे मतलब कम से कम 6-7 मोबाइल अलग अलग ब्रांड के चेक करे, और जो मेरे पास ये ड्यूरासेल का 20,000 mAh का पावर बैंक है, ये मैंने पूरा चार्ज करके देखा इससे। इसके अलावा मेरे पास वायरलेस हेडफोन्स, ईयरफोन्स, और इसके अलावा मेरे पास ये जो एसूस का डुअल स्क्रीन वाला लैपटॉप रखा हुआ है, मैंने भाई इसके पावर डिलीवरी पोर्ट से वो भी चार्ज करके देखा। 1 by 1 हर एक स्मार्टफोन की कहानी बताता हूँ। मैंने इससे जब अपना iPhone 16 ये वाला चार्ज किया ना, तो आराम से भाई 24 वोट तक ही जा रहा था, क्योंकि iPhone 16 है ना 25 वोट के आसपास तक का आउटपुट सपोर्ट करता है फास्ट चार्जिंग में। तो यानी मेरा जो iPhone 16 है इस गैन चार्जर के पावर डिलीवरी टाइप C वाले पोर्ट से हाँ फास्टली चार्ज हो रहा था, बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा था। जो सैमसंग का 25 वोट है ना, इससे ज़्यादा फास्ट चार्ज हो रहा था। तो यहाँ पर मुझे डिफरेंस दिख गया था और मैं खुश हो गया था। एक चीज़ बता दूँ, गैन चार्जर पहली बार ले रहे हो और ये साथ में डिस्प्ले वाली केबल ले ली ना, तो भाई घबरा मत जाना। यहाँ पर क्या होता है ना, डिस्प्ले में देख के मतलब जो वोट है ना, जो आउटपुट आ रहा है वो बार बार कम ज़्यादा होता रहता है, वो स्टेबल नहीं रहता एकदम। तो फ़ोन को मतलब जो भी डिवाइस आप चार्ज कर रहे हो उसको जितना चाहिए होता है वो चार्जर से उतना लेता रहता है अपने हिसाब से। और ये डिस्प्ले वाली केबल भाई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही मेरे लिए इस वीडियो को शूट करने के लिए। अदरवाइज़ है ना ही मुझे अच्छे से पता लग पाता और ना ही अच्छे से आपको समझ में आ पाता।
देख सकते हो जब मैंने वन प्लस का 9RT लगाया तो भाई यहाँ पर जो आउटपुट था ना वो 16 वोल्ट के आसपास ही जा पा रहा था इसके पावर डिलीवरी पोर्ट से। और जो वन प्लस का 11 आ रहा है जो कि भाई 100 वोल्ट की सुपर वुक चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है, वो भी 16 वोल्ट ही मैक्सिमम चार्ज हो पा रहा था। तो यानी कि जो वन प्लस फैमिली वाले स्मार्ट डिवाइसेस हैं जो वार्प चार्ज या डैश चार्ज या सुपर वुक चार्ज सपोर्ट करते हैं, उनके लिए भाई ये गैन चार्जर नहीं बना है। क्योंकि मतलब ऐसा नहीं चार्ज नहीं करेगा, चार्ज तो कर देगा, लेकिन जो मैक्सिमम जो आउटपुट है ना, जितना वो डिवाइस ले सकते हैं, जितनी उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, वो मतलब यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तो ये तो हो गई वन प्लस वाली फैमिली की बातचीत। अब आते हैं भाई सैमसंग पे। मैंने यार इससे सैमसंग का M14 5G जो कि हमारे आइडर भाई साहब के पास है वो चार्ज किया, और भाई वहाँ पर सुपर फास्ट चार्जिंग लिखा हुआ आ रहा था। इसके अलावा जब मैंने अपना सैमसंग का S21 FE लगाया, क्योंकि भाई वो PPS प्रोटोकॉल पे बेस्ड है, जो चार्जर PPS सपोर्ट नहीं करेंगे तो शायद से वो उनके साथ चार्ज नहीं होगा। एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाई PD PPS होता क्या है। देखो आपने सुना होगा बचपन में क्विक चार्ज 3.0, क्विक चार्ज 4.0 फास्ट चार्जिंग के स्टैंडर्ड्स हैं जो कि क्वालकॉम ने डिज़ाइन कर रहे हैं। ऐसा मान लो जितने भी क्वालकॉम के डिवाइसेज हैं ना, ज़्यादातर आपको उसमें क्विक चार्ज 3.0 QC 4.0 ऐसी टर्म्स मिलेंगी। ऐसे ही वन प्लस के हैं वार्प चार्ज, डैश चार्ज, सुपर वुक चार्ज, सारे के सारे फास्ट चार्जिंग के स्टैंडर्ड्स है दोस्तों, तो कंफ्यूज मत होना। PD 3.0, PD 4.0 ये जो स्टैंडर्ड है ना फास्ट चार्जिंग का, यहाँ पर हमें फिक्स स्टेप्स देखने को मिलते हैं वोल्टेज और करंट के, मतलब जैसे कि 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 15 वोल्ट, 12 वोल्ट, 20 वोल्ट, ठीक है। लेकिन जो PPS है जिसकी फुल फॉर्म में प्रोग्रामेबल पावर सप्लाई, यहाँ पर डिवाइस के पास फ्रीडम रहती है, यानी कि आपके स्मार्टफोन्स के पास फ्रीडम रहेगी, उसको चार्जर से जितना करंट जितना वोल्टेज चाहिए वो ले सकता है अपने मूड के हिसाब से या अपनी सेहत के हिसाब से, जितना कि वो झेल पाए। जैसे कि बेसिकली वहाँ पर रेंज देखने को मिल जाएगी 5 वोल्ट से पूरी की पूरी 20 वोल्टेज तक, कितना भी उसको वोल्टेज चाहिए वो ले सकता है। और नो डाउट PPS जो है वो पावर डिलीवरी से एक हिसाब थोड़ी और एनहेंस है और बेटर है। तो इससे एक बात साबित हो जाती है, ज़रूरी नहीं कि हर PD वाला जो चार्जर है वो PPS सपोर्ट के साथ में आता हो, लेकिन हाँ ये ज़रूरी है 100% कि जो भी PPS सपोर्ट वाला चार्जर है वहाँ पर हमें पावर डिलीवरी टाइप सी पोर्ट तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब आते हैं वापस, इसका जो टाइप A वाला पोर्ट है, ये दूसरी केबल है जो कि मैंने खरीदी थी 100 वोट वाली। यहाँ पर मैंने जब सैमसंग के अपने गैलेक्सी S21 FE को इससे चार्ज किया तो भाई वहाँ पर सरप्राइजिंगली फास्ट चार्जिंग सपोर्ट लिखा आ रहा था डिस्प्ले में। अब वो कितना फास्ट चार्ज हो पा रहा था उसका मेरे को नहीं पता लग पाया, क्योंकि यार इस वाली केबल में ना डिस्प्ले नहीं दिया गया डिजिटल, जैसे कि पता लग पाए कितने वोट का आउटपुट खींच रहा है। लेकिन स्टिल ये कंफर्म हो गया कि ये जो गैन चार्जर है ये PPS सपोर्ट के साथ में नहीं आता। तो अगर आपके पास PPS वाला डिवाइस है तो आपको ये नहीं लेना है। मैं और बढ़िया जो चार्जर्स हैं उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो पिक कर सकते हो। तो आई होप आपकी सारी बेसिक जो टर्म्स हैं वो क्लियर हो गई होगी। और ये जो गैन चार्जर है मैंने अपने iPhone 16 के लिए स्पेशली मंगवाया था इससे, लेकिन मैंने अपने पावर बैंक वगैरह, ईयरबड्स, वायरलेस हेडफोन्स, इवन जो मैंने बताया लैपटॉप वो भी चार्ज करके देखा। लैपटॉप की याद आया, लैपटॉप को जब मैंने इसे चार्ज किया तो भाई मैक्सिमम जो आउटपुट दिख रहा था ना मुझे स्क्रीन पे वो 56 वोट के आसपास दिख रहा था। तो 65 वोट का कंपनी क्लेम कर रही है। मैंने अपने एक लैपटॉप को लगा के 56 वोट है ना इसमें देख ली रीडिंग में, तो हाँ तसल्ली सी है, कंपनी पागल नहीं बना रही। और हाँ कंपनी ने बड़े बड़े दावे कर रखे हैं कि इसमें सर्ज प्रोटेक्शन दी गई है, ओवर हीटिंग की प्रोटेक्शन है, ओवर वोल्टेज की प्रोटेक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, फलाना ढिमकाना। लेकिन 2-3 चीज़ें मैंने 3 दिन में जो चेक कर पाया मैंने करी कि हाँ ये ओवर हीट तो बिल्कुल नहीं होता है। इवन मैंने लैपटॉप चार्ज किया जब भी ये ओवर हीट नहीं हो पा रहा था। और हाँ भाई एक बार तो कांड हो गया था, हमारे जो यार ऊपर वाले फ्लोर में फिटिंग हो रखी है ना वो इस तरीके की मॉड्यूलर बोर्ड्स की हो रखी है। यहाँ पर इन मॉड्यूलर बोर्ड्स में इसका जो प्लग है ना, जो उसके पिन्स हैं वो एकदम परफेक्टली फिट हो जाते हैं, लेकिन जो नीचे फिटिंग हो रखी है ना वो पुराने वाले बोर्ड की हो रखी है, तो पुराने वाले टाइप के सॉकेट लगे हुए हैं, वहाँ पर ये लूज जा रहा था। तो इसको लगाने के तुरंत बाद जब मैं चार्ज कर रहा था डिवाइस को तो काफ़ी भाई लूज होने की वजह से स्पार्किंग दिख भी रही थी, साउंड भी आ रही थी, लेकिन स्टिल डिवाइस को कोई नुकसान नहीं हुआ, वो एकदम चकाचक काम कर रहे हैं। तो इससे पता लगता है हाँ भाई कंपनी जो दावे कर रही है, सारे के सारे तो मैं चेक नहीं कर पाया, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट उनमें से जो 3-4 मैं चेक कर पाया वो सारे के सारे सही हैं, कंपनी उनमें खरी उतरती है। तो भाई हाँ बेस इसकी जो केबल है और जो ये चार्जर है मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, बस डिवाइस चेक कर लेना आपका डिवाइस कौन सा जो फास्ट चार्जिंग स्टैंडर्ड है वो सपोर्ट करता है। कन्फ्यूजन होए तो बस नीचे कमेंट कर देना, मैं खुद से बताने का ट्राई करूँगा। खैर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, और हाँ जो ये 3-3 4-4 केबल्स यहाँ पर रखी है, जो ये मैक्सिव वायरलेस चार्जर रखा है, स्पेशली आईफोन वाली जनता, भाई बहुत सारा मसाला इकट्ठा हो रखा है, ठीक है। बहुत नॉलेज दूंगा, पहले रिसर्च करता हूँ, खुद नॉलेज लेता हूँ, फिर आप लोगों को देता हूँ। तो सब्सक्राइब कर देना, अगेन रिपीट कर रहा हूँ। खैर मैं मिलता हूँ हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।